Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on bisection method या बोल्जानो मेथड। बाइसेक्शन मेथड इसमें हमारे पास ये है कि हम किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अब बाइसेक्शन मेथड से। तो उसका ये प्रोसीजर है कि कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए ये है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन दी होगी एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बी दी इक्वेशन फॉर विच रूट इज़ रिक्वायर्ड, यानी जिसका आपने रूट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि पिछले लेक्चर में भी यानी आइट्रेशन मेथड में भी हम यही करते हैं कि जब आपको किसी भी इक्वेशन का नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट जब हमने निकालना है तो हम देखते हैं उसमें सबसे पहले कि इंटरवल दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है जिसमें आपने रूट फाइंड करना है। अगर तो दिया हुआ है तो उसमें से हम एनी पॉइंट एक्स नॉट ले लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो हम उस फंक्शन की डोमेन्स में से अपनी तरफ से वैल्यूज़ उसकी पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव की साइड पर पुट करेंगे, कुछ पॉजिटिव पुट करेंगे। तो फिर देखेंगे फंक्शन की वैल्यू कहाँ चेंज हो रही है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। तो जहाँ आ रही है तो वो आपने इंटरवल कंसीडर कर लेना है, उसमें उस फंक्शन का उस इक्वेशन का रूट लाई करेगा। तो सपोज़ हम कर लेते हैं कि जो आपको इंटरवल दिया हुआ है ए बी, उसमें एफ ए एंड एफ बी हैव द अपोजिट साइन, यानी एफ ए और एफ बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेस देन ज़ीरो आता है, एंड फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल। तो देन देयर इज़ ए रूट अल्फ़ा बिटवीन ए एंड बी, यानी अगर ऐसी कंडीशन होल्ड हो रही है, यानी एफ ए और एफ बी का प्रोडक्ट जब करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, यानी एफ ए पर पॉजिटिव एफ बी पर नेगेटिव या एफ ए पर नेगेटिव या एफ बी पर पॉजिटिव अगर आंसर आ रहे हैं तो इसका मतलब है रूट ए और बी के बिटवीन लाई करता है। तो क्योंकि बाइसेक्शन मेथड हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है कि हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो हम इस ए और बी जो है इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे जिसको हम एक्स नॉट कह रहे हैं। तो हमने एक्स नॉट कैसे फाइंड करना है, ए प्लस बी बाई टू एज द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट अल्फ़ा। तो इफ़ एफ एक्स नॉट ज़ीरो तो देन एक्स नॉट इज़ द रूट ऑफ रूट अल्फ़ा इज़ द रूट अल्फ़ा। इफ़ एफ एक्स नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है तो देन रूट लाइज इन ए एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट दरमियान में लाई कर रहा है इस इंटरवल के, तो हमारे पास दो इंटरवल बन जाएंगे। अब रूट या तो ए एक्स नॉट को बिलोंग करेगा या बी एक्स नॉट में होगा, यानी रूट इस इंटरवल में होगा, ए एक्स नॉट में होगा या एक्स नॉट बी में होगा। इस पे फिर हम वही काम करेंगे, अगर इसका ए का और एक्स नॉट का हमारे पास साइन अगर डिफरेंट आ गए तो रूट इसमें लाई कर गया, और अगर एक्स नॉट एफ एक्स नॉट और एफ बी का रूट मतलब अगर साइन है अगर डिफरेंट मतलब अगर आ गए, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया तो रूट इधर लाई करेगा। तो अब हमने फिर देन ये चेक करना है। तो फ्रॉम द फिगर ये देखें, आपके पास ये ए था ये बी था, तो आपके पास ये अल्फ़ा एग्जैक्ट रूट यहाँ है। तो आपने इस ए और बी में से यानी ए और बी का मिड पॉइंट यहाँ आपने लिया एक्स नॉट, तो एक्स नॉट ए से एक्स नॉट से बी। तो अगर यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो इसका मतलब रूट एक्स नॉट बी में लाई नहीं करेगा। तो अगर ए एक्स नॉट है तो ए एक्स नॉट में लाई करेगा रूट। तो इसका मतलब है फ्रॉम फिगर द रूट लाइज इन ए एक्स नॉट। कैसे, अगर एफ ए पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और एफ एक्स नॉट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रूट इसमें लाई करेगा। इसका मतलब अगर रूट इसमें लाई करेगा तो फिर हम ए और एक्स नॉट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जिसको हमने एक्स वन का नाम दिया है, ए प्लस एक्स नॉट बाय टू फाइंड करेंगे। और उसी तरीके से अगर एक्स वन पर फंक्शन वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट उसको करेंगे जैसे यहाँ हमने किया था कि अगर एफ एक्स नॉट जो है अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो एक्स नॉट ही रूट बन गया। और उसी तरीके से अगर यहाँ एक्स वन ज़ीरो हो जाता है, उस पर फंक्शन वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो इसका मतलब है आपका एफ एक्स वन ज़ीरो है तो एक्स वन आपका रूट है। अगर नॉन ज़ीरो है तो तब हम देखेंगे, फ्रॉम फिगर से देख लेते हैं कि एक्स वन यहाँ है तो इस पर फंक्शन वैल्यू ऊपर है और इधर ए है, इसकी फंक्शन वैल्यू इधर है। तो इसका मतलब है रूट अब देखना है कि कहाँ लाई कर रहा है, तो जहाँ अपोजिट साइन होंगे। तो हमारे पास नाउ द रूट लाइज इन एक्स वन एक्स नॉट, क्योंकि एक्स वन पर वैल्यू पॉजिटिव और एक्स नॉट पर वैल्यू नेगेटिव। अब रूट लाई कर गया एक्स वन और एक्स नॉट के बिटवीन। तो इसका मतलब है इधर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इधर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए अब यहाँ लाई कर गया। तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, फिर इसको बाइसेक्ट करेंगे। फिर हम x2 फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 एक्स नॉट प्लस x1 बाई टू का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये x2 आएगा। तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे जब तक कि वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन जो है वो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन के करीब नहीं आ जाती। तो ये प्रोसेस आपके पास है बाइसेक्शन मेथड का कि आपने सबसे पहले उसी तरीके से इंटरवल फाइंड करना है, या इंटरवल आपको दिया होगा तो आपने इसमें साइंस देखने हैं और इंटरवल्स को बाइसेक्ट करना है।
This method is simplest of all successive approximation method. At each stage only one functional value is computed. The convergence is linear with order or rate 1/2. ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कैलकुलेट करेंगे कि इसका कन्वर्जेंस लीनियर ऑर्डर जो है वो कितना है. In this method, sequence of approximation x0, x1, x2, xn always converge to the root alpha. But the convergence of very slow, मतलब इसकी जो कन्वर्जेंस है वो बहुत स्लो है. विच इज़ ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड. तो इस मेथड का ये ड्रॉबैक है कि मतलब ये बहुत स्लो चलता है. आफ्टर n बाइसेक्शन द रूट विल लाइज इन द इंटरवल ऑफ लेंथ b माइनस ए की पावर b माइनस ए डिवाइड बाई 2 की पावर n विच इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर लार्ज n. यानी जितना हमारे पास n है ज़्यादा होगा, जितना n ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू जो है वो उतनी स्मॉल होगी. तो n बाइसेक्शन का मतलब है कि जो हम इसका मतलब है हमें आइट्रेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी इसके लिए. तो सो एरर आफ्टर n आइट्रेशन इज़ लेस देन b माइनस ए ओवर 2 की पावर n. तो ये आपका एरर जो होगा वो इससे छोटा होना चाहिए. तो इन ऑल सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आर द आइट्रेशन मेथड द स्टार्टिंग पॉइंट x0 शुड बी चूजन क्लोज टू द रूट ऑफ द क्विक कन्वर्जेंस. अब उसमें ये होता है कि आपके पास जो इंटरवल दिया होता है आपने जो x0 कंसीडर करना होता है वो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप इन इंटरवल का पहला पॉइंट भी ले सकते हैं, आप आखिरी भी ले सकते हैं, आप दरमियान वाला भी ले सकते हैं. लेकिन इस मेथड के अंदर आपने, क्योंकि हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, तो आपने इंटरवल का मिड पॉइंट ही लेना है हमेशा. इसमें हम पहला पॉइंट या आखिरी पॉइंट या एनी पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसमें मिड पॉइंट ही लेंगे. यानी दो इंटरवल को कि जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको जमा करके 2 पर तकसीम करेंगे तो वो आपका x0 होगा. इसमें एनी पॉइंट अगर ले लेंगे तो वो मेथड गलत हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.